सबसे पहले बात करते हैं जानलेवा लापरवाही की। जालोर के महेशपुरा के पास बिजली का हाई वोल्टेज तार छूने से बस में आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। 6 यात्री इस दौरान जिंदा जल गए, जबकि 30 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। ये सभी लोग 2 निजी बसों से मांडोली में मंदिर में दर्शन कर ब्यावर जा रही थी। तभी एक बस महेशपुरा के पास नीचे लटक रहे बिजली के हाई वोल्टेज तारों को टच हो गई, जिससे बस में आग लग गई। इसके बाद सूचने पर दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जानकारी दी कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हादसा कितना विकराल रहा होगा, किस तरीके का कोहराम वहां मचा होगा। क्योंकि बस को जरा देखिए, बस पूरे तरीके से जल चुकी है और सिर्फ लोहे के ढांचे के अलावा कुछ नहीं। अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अंदर सीट पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ लोहे का ढांचा बचा है। गांव वालों की मदद से इस हादसे में क्षति को कम से कम किया जा सका। अगर गांव वाले नहीं होते तो 2015 में टोंक के अंदर जो हादसा हुआ, कुछ ऐसा ही यहां पर भी दिखाई दे सकता था। इस हादसे के बाद मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी ने। जरा देखिए। जालोर के पास महेशपुरा में हुए दर्दनाक हादसे में यही बस है जिसमें आग लग गई थी। जो बिजली का जो हाई वोल्टेज का तार था वो टच होने से आग लगी और जो पूरी बस का देखो आप खाका देख पा रहे हैं, पूरी बस है वो पूरी तरह जल चुकी है। अंदर से देख पा रहे होंगे पूरी बस जो अंदर से भी पूरी तरह जल चुकी है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 30 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जालोर और जोधपुर में सरकारी अस्पतालों में उपचार जारी है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है, हादसे पर दुख जताया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी हादसे पर दुख जताया है। दर्दनाक हादसा जिसमें देर रात जैसे ही हाई वोल्टेज तार इस बस के टच हुआ और बस में तत्काल आग लग गई, जिससे हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मृतकों के परिवार हैं उनको 2-2 लाख की सहायता राशि को लेकर घोषणा की गई है और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि को लेकर भी घोषणा की गई है। कलेक्टर, एसपी और तमाम जो आला अधिकारी है प्रशासन पुलिस के, वो मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। जो घायल हुए हैं उनकी कुशल क्षेम भी पूछी और लगातार जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो घायल है उनका सही उपचार हो सके। कैमरामैन विष्णु के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। वहीं जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और जालोर बस हादसे में घायलों की कुशलक्षेम जानी। अस्पताल प्रशासन को मरीजों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। जो मैडम है सुपरिटेंडेंट, ये यहाँ आ गए थे, उनसे बात रेगुलरली हर आधा घंटे में ये अपडेट अपना दे रहे थे। पूरा जो इनके पास एक्सपर्ट्स वगैरह की टीम है वो पेशेंट्स को इन्होंने रिसीव किया, उससे पहले यहाँ आ गए, रिसीव कोई टीम नहीं की और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आप लोग कर रहे हैं। मेडिसिन वगैरह की जो अब बात हो गई है और पूरी डेडिकेटेड टीम जो है इस पर काम करेगी। हर पेशेंट का जो 7 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं जो वहाँ से आए थे, बाकी 9 पेशेंट वहाँ से वो ठीक है बिल्कुल, तो उनको शायद मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे में वो छुट्टी वहाँ से मिल जाएगी जालोर से। लेकिन जो ये 7 पेशेंट हैं ये जोधपुर रेफर किए गए जालोर से, तो इनके ऊपर पूरा फोकस है। देखो, रात को जो घटना घटी थी उसके संबंध में मेरे को पौने 1 बजे मैसेज मिला था। उस मैसेज के बाद में हमारी मेडिकल टीम, सुप्रिटेंडेंट साहब और मैं, जो भी यहाँ की वर्किंग टीम, अपनी पोजीशन पे मतलब सिस्टम को चेक कर लिया था और टाइमली पेशेंट पूछने से 2 घंटे पहले हमारी टीम यहाँ आ गई है और उसको करीब 4 बजे तक को हमारा टाइम लगा पूरे शिफ्टिंग को। जो भी पेशेंट आने थे, 7 मरीज़ आए थे, 7 मरीज़ अभी एडमिट हैं, होश में है, मैं बात करके आया हूँ। लेकिन दो मरीज़ ऐसे हैं जिनके थोड़ा कंपेरेटिव ज़्यादा मतलब बर्न हुआ है, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन आज के दिन स्थिति उनकी सारी सब कंट्रोल में है और इलाज को लेकर कोई नहीं, हमारे पास कोई शंका नहीं, क्योंकि ना तो इलाज के करने में गैप रहा था, ना यहाँ की व्यवस्था में कोई गैप था।
तो पूनी 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमारी टीम यहाँ पर मतलब पूरी कंट्रोलिंग कर रही है, मैनेज कर रही है। पेशेंट करीब हमारे पास 2 बजे के बाद में आने शुरू हुए, 2:30 बजे के आसपास। वहीं जालोर बस हादसे में ब्यावर निवासी 3 महिला सोनल जैन, सुरभि कोठारी और चांद देवी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ब्यावर में सकल जैन समाज में शोक का माहौल है और समाज के लोग मृतकों के घरों के बाहर इकट्ठे हो गए। अनिल जी जैन निवासी ब्यावर, उनकी धर्मपत्नी सोनल जैन का आकस्मिक देहावसान हो गया। बस में आग लगने के कारण यहाँ से वो नाकोड़ा जी गए थे। नाकोड़ा जी से उनका प्रोग्राम मांडोली में था। मांडोली से आते वक्त वो रास्ता भटक गए जालोर में और उस वजह से ये हादसा हुआ। लगता है शायद हाई टेंशन पावर की वजह से ये हादसा हुआ और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उनके रिश्तेदार 3 या 4 करीब बताते हैं उनकी भी इस हादसे में डेथ हो गई। जैसा उनका समाचार हमें मिला है फ़ोन से सूचित, जैसे हमको जानकारी मिली है वो हम बता रहे हैं।